नमस्कार, जैन टीवी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। नरेंद्र मोदी सरकार में सूचना प्रसारण और पर्यावरण मंत्री बनाए गए प्रकाश जावड़ेकर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी भूपेंद्र धर्माणी ने कई अहम मुद्दों पर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए सुनते हैं। प्रकाश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपको मुबारक। प्रकाश जी, नए परिप्रेक्ष्य में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का जो है, खास करके जिस प्रकार से तकनीकी चेंजेस हुए हैं, उसमें आप किस प्रकार से अब देखते हैं कि आप किस प्रकार का रोल इसमें अदा कर पाएंगे? मुझे लगता है पहले तो मैं मीडिया की आज़ादी लोकतंत्र का आत्मा मानता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र के जो 4-5 स्तंभ है उसमें एक दूसरे पर निर्भर भी है, लेकिन एक दूसरे से स्वतंत्र भी है। और यही व्यवस्था है जिससे चेक और काउंटर चेक का एक विधा तैयार होती है। तो इसलिए प्रेस की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र का अहम हिस्सा है और इसको बनाए रखना चाहिए। 1975 में जब इस पर आँच आई, वो तो फिर तानाशाही आई और इसलिए उसके खिलाफ उन दिनों हम कॉलेजों में थे, लड़े और जेल में गए, 16 महीने बंद रहे। तो मुझे लगता है कि ये मेरी कमिटमेंट है। खास करके जिस प्रकार से कुछ विदेशी चैनल्स और विदेशी अखबार भारत में आ रहे हैं और वो जिस तरह से कवरेज दे रहे हैं हमारे, वो भारत के हितों को ध्यान में रख के नहीं करते, पर वहाँ की जो कुछ हित है उसको ध्यान में रख के करते। ऐसे हालात में जो है हमारी जो स्वतंत्रता है, सीधे हाथ तो आँच नहीं आती है, तो धुआं फिराकर उस पर आँच आती है। नहीं, इसलिए एक मुद्दा निश्चित महत्वपूर्ण है कि कोई भी आज़ादी अनिर्बाध नहीं होती है, उसके साथ जिम्मेवारी होती है और जिम्मेवारी को खुद समझे, सरकार उसका नियंत्रण न करे। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने खुद के एक बॉडी बनाई है जिसके तहत वो एक आचार संहिता उन्होंने खुद तैयार की है, उसका पालन होता है कि नहीं वो देखती है और जो नहीं करते उनको दंडित भी करती है। इसलिए ये जो सेल्फ रेगुलेशन है, मुझे लगता है वो ठीक है। ऐसा ही प्रेस काउंसिल भी मैं मानता हूँ कि एक तरह से सेल्फ रेगुलेशन की व्यवस्था है, क्योंकि उसमें जो 28 प्रतिनिधि होते हैं, 27 उसमें से 20 लोग चुन के आते हैं और प्रेस के सभी वर्गों से आते हैं। तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक की ऐसी अभी व्यवस्था है। एक समस्या इसमें जो आती है, खास करके जहाँ सेल्फ रेगुलेशन की बात आती है और जिस प्रकार से खास करके टेलीविजन चैनल जिस तरह से रेगुलेशन कर रहे हैं, वो मीडिया के बहुत हित में नहीं हो रहा है। उसको देखते हुए कई बार ये सुझाव आया है कि या तो प्रेस काउंसिल का मैंडेट बढ़ा दिया जाए या एक मीडिया काउंसिल बनाया जाए जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों। लेकिन अब मीडिया काउंसिल के विषय को, क्योंकि हम कमेटी में थे, मैं प्रेस काउंसिल का सदस्य था, उस कमेटी में हम थे, उस समय ये विचार हुआ कि भाई अभी 27 मेंबर है और 20 मेंबर अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जुड़ते हैं, वहाँ के भी कैमरामैन है, वहाँ के भी एडिटर्स है, वहाँ के भी पत्रकार है, वहाँ के भी बीट रिपोर्टर्स है और वहाँ के भी मालिक है, तो सबका प्रतिनिधित्व हो। ऐसे 20 लोग वहाँ से आए और 8 लोग जो पार्लियामेंट से आते हैं और एक बाहर से आता है, वो छोड़ के बाकी सब इलेक्टेड हो, प्रेस विश्व से हो, तो ये सबसे बड़ी ताकत एक अच्छी बनती है और उसको थोड़ा टीप दे, ताकि जो पालन नहीं करते और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बर्ताव करते हैं तो उस पर कोई दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार भी होना चाहिए। लेकिन वो खुद को हो, ये सरकार काम नहीं करेगी, ये तो उनको तय करना है। लेकिन उसमें अभी तक सभी स्टेक होल्डर्स की सहमति नहीं बनी है और इसलिए सरकार कुछ थोपना नहीं चाहती है। मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन, क्योंकि लोकतंत्र अधिकार भी है और जिम्मेवारी भी है, तो जिम्मेवारी के बिना अधिकार का कोई मतलब नहीं होता है और इसलिए इसमें सीमा रेखा क्या है, आज़ादी की सीमा रेखा क्या है, वो भी खुद तय करेंगे, ये मेरा विश्वास है। नहीं, आपको लगता है कि जिस प्रकार पिछले दिनों पीआईबी की वर्किंग को लेकर भी काफ़ी प्रश्न चिन्ह उठते रहे, दूरदर्शन में भी जिस प्रकार हाल ही में चुनावों के दौरान मोदी जी के इंटरव्यू को उन्होंने एडिट करने की कोशिश की, पूरा नहीं दिखाया, ऐसे में जो मीडिया है सेल्फ रेगुलेशन से चल पाएगा जब तक कुछ नियम और प्रावधान सुनिश्चित ना किए जाए?
नहीं, लेकिन वो कौन करे ये मुद्दा है ना। जी वो सरकार नहीं, दूरदर्शन के लिए भी प्रसार भारती अब आज़ाद है कोर्ट के आदेश से भी, और प्रसार भारती एक ऑटोनमस है। मैं उनके अधिकारियों के साथ बैठक करूंगा सोमवार को, और उसके बाद हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह से और सुधार होगा और आज़ादी रहेगी, कार्यक्रमों के लिए अच्छे होंगे। दूरदर्शन के पास अपार टेरिस्टेरियल नेटवर्क है, लेकिन मेन बाज़ार में जहाँ दूसरे कंपटीशन है चैनल्स की, वहाँ वो नहीं जम पा रहा है। तो वो कैसे जम पाए? सरकार का पैसा तो जा रहा है, लेकिन जैसे बीबीसी का है कि वो सरकार का पैसा भी लेती है, लेकिन सरकार से संबंध नहीं रहता है, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रहता है। तो हम भी एक आदर्श स्थिति को पाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कैसे होता है। लेकिन मुझे तो यू फील कि बीबीसी मॉडल यू आर गोइंग टू रेप्लिकेट? हाँ, यानी एकदम 100% सब में नहीं होता है, लेकिन जो भी उसकी अच्छाई है उसको निश्चित रूप से माना जा सकता है। तो आपके मंत्रालय जो है पेड न्यूज़ को कैसे डील करेगी, जो पिछले दिनों मुद्दे हुए? पेड न्यूज़ का इशू सचमुच में मीडिया का भी नहीं है। मीडिया के लिए तो केवल वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया कि पैसे लेकर दिया है, तो उसको घोषित नहीं किया कि एडवर्टीजमेंट है, ये उनके तरफ से गलती है। लेकिन चुनाव आयोग की जो खर्च की मर्यादा है उस पर भी पुनर्विचार होना चाहिए। और इस बार 70 लाख हुआ तो बहुत ज़्यादा पेड न्यूज़ के केसेस इस साल नहीं हुए हैं, उसको रियलिस्टिक रखना चाहिए, क्योंकि मीडिया के रेट्स अभी इतने ज़्यादा है और चुनाव के समय वो दुगुना होते हैं। तो इसलिए ये फिर इस तरह के झूठ मूठ का दिखाने का एक प्रयास होता है। मैं मानता हूँ कि उस समय अशोक चौहान जी या ये जो केस अभी चल रहा है उसमें भी अगर पार्टी की तरफ से एडवर्टीजमेंट करके दिया होता तो फिर ये प्रश्न नहीं होता। लेकिन मैं पत्रकारों से भी सवाल करता हूँ, समाचार पत्रों से भी करता हूँ कि कैसे ये होता है कि 8 समाचार पत्रों में A to Z एक ही शब्द लिखा हुआ और अपन अपनी बायलाइन देते हैं, 8 लोगों की बायलाइन से एक ही लेख छपता है, तो निश्चित सबको सोचने की ज़रूरत है। नहीं, ऐसे माहौल के अंदर आपको ये नहीं लगता कि जिस प्रकार का वातावरण इस वक्त चल रहा है उसमें जिस प्रकार के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस का इंटरेस्ट मीडिया में आ गया है, उसको किस प्रकार आप चेक कर पाएंगे? अगर उसको चेक नहीं कर पाएंगे मनी पावर को, तो कैसे मतलब मीडिया की इंडिपेंडेंस सुनिश्चित? नहीं, क्रॉस मीडिया ओनरशिप भी प्रश्न है, और ट्राई ने भी कुछ कहा है, प्रेस काउंसिल ने भी कुछ कहा है। हम सबका एक बार सब स्टेक होल्डर्स के साथ बात करेंगे। अब किसी को भी नए मीडिया निकालने के लिए आप रोक तो नहीं सकते, तो उसमें कंपटीशन होगी, लेकिन अनइक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड भी होना चाहिए। तो इसके लिए, लेकिन ये भी सच्चाई है कि नई अर्थव्यवस्था में ये इनको किस आधार पर रोके है कि आपका न्यूज़पेपर है इसलिए आप टीवी चैनल मत निकालो, आपका न्यूज़पेपर टीवी चैनल है तो रेडियो मत निकालो, रेडियो है तो फिर वेबसाइट मत निकालो। नहीं, ये तो मीडिया से रिलेटेड हो गया ना। आई एम टॉकिंग अबाउट अदर बिजनेस इंटरेस्ट और बिजनेस हाउसेस, दे आर कमिंग इन दिस जो। हाँ, मेरा जो प्रश्न है तो ये कर सकते हैं, वो बिजनेस है ना। न्यूज़पेपर इज ए प्रॉपर बिजनेस, तो इसमें कोई किसको कैसे रोक सकते हैं? एफएम रेडियो को न्यूज़ चलाने के लिए अनुमति दी जाएगी? मेरा दिल करता है कि न्यूज़पेपर, हमने इस विषय को अभी लिया है सामने, थोड़े ही दिनों में इस पर पूरा विचार होगा, और मेरी मान्यता है कि वो न्यूज़ होना चाहिए। जी, एफएम चैनल पे क्यों, कम्युनिटी रेडियो जो है वो भी 170 है, वो भी संख्या बढ़े, उनको आसानी से लाइसेंस मिले। छोटे छोटे गांव का अपना रेडियो हो, कितना अपनापन होता है उसमें, वही के कलाकार उसी गांव में जाते हैं, उसके वो तो इसलिए लोकल रेडियो का भी, मुझे कम्युनिटी रेडियो का भी एक महत्व लगता है। मोदी मंत्रिमंडल की बैठक थी दूसरी, उसमें 100 दिन में अपने अपने मंत्रालय को लेकर क्या खाका बनाना है, उसमें प्रायोरिटीज आपकी क्या रहने वाली हैं आई एंड बी मिनिस्ट्री को लेकर? आई एंड बी मिनिस्ट्री को लेकर
एक सबको पहले सुनिश्चित करना कि आपके आज़ादी पर आँच नहीं आने देंगे, लेकिन साथ साथ हमारी इतनी डिविजन्स है उसको बहुत अधिक अत्याधुनिक और मजबूत करने की ज़रूरत है। दूरदर्शन सबका चहेता हो, आकाशवाणी की जो प्राइमेसी थी और आज भी है, लेकिन मैंने देखा कि एएम के हमारे स्टेशंस जो पहले 200-200 किलोमीटर दूर भी सुनाई देते थे, आज अभी एएम के चैनल्स रेडियो केंद्र उनका कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन वो सुनाई नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें नॉइज़ पोल्यूशन भी बढ़ गया है और उसके ट्रांजिस्टर जो थे वीक हो गए, तो नए ट्रांसमीटर्स लगाने पड़ेंगे। तो उसका एक प्रोग्राम खासा तैयार किया है। दूसरी बात है कि समाचार पत्रों को इश्तेहार देने की बात है। समाचार उसमें एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म हो, पॉलिसी के तहत हो और उसी मात्रा में हो। नहीं तो बड़े न्यूज़पेपर उसको भी कह रहे हैं कि हमें बढ़ा के दो, लेकिन कोई अपने हिसाब देने को तैयार नहीं है। फिर टीआरपी का मुद्दा है, बड़े चैनल्स का बहुत सारा बकाया रुपया जमा करना बाकी है, क्योंकि रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर उनको परमिशन दिया था। एक कंपनी ने अभी थोड़ा दिया है, नहीं तो 2000 करोड़ रुपए लगभग सभी यानी पेड चैनल्स है, पेड चैनल के पेड डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो डायरेक्ट टू होम एजेंसीज है, लेकिन वो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है, उसका 10% रेवेन्यू देना है, वो नहीं दे रहे, तो वो मुद्दा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हमने आज सबका जायजा लिया है। अब एक एक करके एक एक समस्याओं को सुलझाएंगे, लेकिन प्रेस एक ताकतवर रूप में खड़ा हो, सबको छोटे को भी खड़ा रहने को अवसर मिले, ये हम सुनिश्चित करेंगे।